नमस्ते भाई। कल से आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम शुरू हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ज्यादा सही कर सकते हो। और एक्चुअल में अब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अंधाधुंध तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब को बंद कर सकते हो, सोशल मीडिया से दूर हटके सो सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जाते समय 2-3 बात का ध्यान रखना है। एक तो दोस्त, आप मास्क जरूर लेके जाइए। दूसरा कि बेल्ट वगैरह, ये कड़ा, अंगूठी, ये जो चेन पेन, इनको निकाल के जाइएगा, क्योंकि वहां पे वो उतरवा लेते हैं। कोई भी मेटॉलिक चीज ना पहन के जाएं। और एक कोविड का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको भी आप लेके जाएं। ठीक है, पानी की बोतल साथ में लेके जाएं। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप एग्जाम दे दे के इतना तो सीख ही चुके हो। दूसरा कि इस साल जो एसएससी सीजीएल हो रहा है, ये थोड़ा स्पेशल है, खास है। पता है क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसी 37,000 है। जो हमारा टीयर 1 का पेपर हुआ, तो उसमें लगभग 3,70,000 के आसपास स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे, या 3.5 लाख अगर हम मान ले, तो मेरा जहां तक अंदाजा 3.5 लाख में से ये समझो कि 3 लाख ही पेपर देने जाएंगे। 50,000 पेपर देने इसमें जाएंगे ही नहीं। ये मेंस की बात कह रहा हूं। और इन 3 लाख स्टूडेंट में से 37,000 स्टूडेंट को फाइनल जॉब मिलने वाली है। तो 37,000 जो है 3 लाख का लगभग 12-13% होता है। इतना सिलेक्शन रेट पहले कभी भी नहीं हुआ एसएससी की फील्ड में। ठीक दोस्त, लेकिन अब जब आपको इतनी सारी वैकेंसी है, तो आपको पेपर में बेकाबू नहीं हो जाना है। अपने ऊपर थोड़ा सा कमांड रखनी है, पेशेंस अपना बनाए रखना है और अपना धैर्य नहीं खोना है। जैसे ही आप जाओगे, मॉर्निंग में 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा। सबसे पहले सेशन फर्स्ट जब आप खोलोगे, तो सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल होंगे। सीधा ही मैथ्स का सवाल आपके सामने आएगा। 30 मिनट आपको मिलेंगे। मैथ के सवाल को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैंने कई बार देखा है कि पहला सवाल वो बड़ा कठिन बना देते हैं ज्यादातर, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार पेपर दिए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप जाओगे तो आपको इजी मिलने लगेगा। पेपर आपको 2 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन वही होंगे जो ऑलरेडी पहले आए हुए हैं। आप उनको अच्छी तरीके से जानते हो, आपने उनको प्रैक्टिस शीट में भी सॉल्व किया, आपने उसको मॉक टेस्ट में भी सॉल्व किया है। जिन क्वेश्चंस को आप 20 सवाल ऐसे होंगे, या 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 15 मिनट से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उनको सॉल्व करें। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसके बाद आपको दोबारा मैथ पे नहीं जाना। उसके बाद आप रीजनिंग में जाइए। रीजनिंग में भी आपको सेम प्रोसीजर लगाना है कि 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपकी जानकारी में होंगे, उनको आप 15 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद आप दोबारा मैथ पे आइए। अब आपने कुछ क्वेश्चन बुक मार्क कर दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आपको आते जरूर हैं, या तो वो लेंथी है, या फिर वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, या फिर आपको अटपटे से लग रहे हैं, इसलिए आपको उनको छोड़ा है। तो पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। सेम आपको मैथ में करना है, रीजनिंग में करना है। और इस हिसाब से आप जो है 60 मिनट में अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अंधाधुंध तुक्केबाजी आपको नहीं करनी है। तुक्का आपको तभी मारना है जब 30 क्वेश्चंस जैसे आपके पास हो, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो और 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप एक क्वेश्चन में टिक मार्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही ऑप्शन हटा पा रहे हो, 3 क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप तुक्काबाजी करने लगो, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो 50-50 का अगर आपके पास चांस है, तो ही आप तुक्काबाजी करें। 1 घंटा ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सेक्शन सेकंड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपको 2 मॉड्यूल दिखाई देंगे। मेरी आपको सलाह यह है कि पहले आप जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के सवाल दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी है। 1 राउंड में आपको जनरल अवेयरनेस सॉल्व करना है। ठीक है ना, चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेशन करें या कैसे भी करें, 1 राउंड में दोबारा उसको झांकना नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस के जैसे 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आपसे कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब स्टैटिक जीके ऐसी आ गई जो आपको पता ही नहीं है, या फिर करंट अफेयर ऐसा आ गया बहुत हाई लेवल का जो आपने पढ़ा ही नहीं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जीके जीएस केवल आपके लिए कठिन नहीं है, वो सभी के लिए कठिन है। जीके में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे केवल 25 में से 5 ही सवाल आते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जीके जीएस में से आप 25 में से 18 सवाल भी बना आओ। तो ये आपको उसके इस पॉइंट के ऊपर फ्लक्चुएट नहीं होना है। जैसा जीके जीएस में दुर्घटना आपके साथ होगी, वैसी ही आपके साथी के साथ होगी। तो 1 राउंड में 12-13 मिनट मैक्सिमम लेके आप जीके जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसके बाद बचा भाई हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश में हमारे पास क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, 35 और 45 क्वेश्चन है, उनका जो है मार्क्स भी सबसे ज्यादा इंग्लिश में ही। मतलब जो फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश में भी मेरे दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, जो रीडिंग वाला पार्ट होता है,
ठीक है, जिसमें टाइम लगता है क्वेश्चंस को पढ़ने में, अरेंज करने में, वो पहले ना करें। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो देखना है, टिक करना और आगे बढ़ जाना है, पहले इनको सॉल्व करें। साथ साथ ऑप्शन को भी देखते रहा करो। होता क्या है कि जैसा आप सिनोनिम एंटोनिम लगा रहे हो, आपको एक्चुअल शब्द नहीं पता कि सिनोनिम क्या है, लेकिन जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन क्या आपको तीन पता है, यार ये तीन एक जैसे, ये अलग है, तो ये इसका आंसर मार्क होगा। ऑप्शन साथ साथ करते रहें। इसके बाद ये हो गया मेरे दोस्तों, आपको अच्छा खासा अटेम्प्ट इसमें रखना है। आप ये उम्मीद बिल्कुल ना करके जाएं कि भाई इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इंग्लिश के 30 क्वेश्चन सही करके आ रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक्यूरेसी भी रखनी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी अच्छा खासा रखना है, क्योंकि केवल फ्रेशर लोग इसको पेपर को नहीं देंगे। जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके, जो एमटीएस की जॉब कर रहे हैं, सीएचएससी की जॉब कर रहे हैं, जो रिपीटर बच्चे, वो भी इस एग्जाम को देंगे। इसके बाद सेक्शन थर्ड, देखो सेक्शन थर्ड में दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल सेकंड जो ये आपका टाइपिंग वाला है, ये बाद में कराया जाएगा। 2.25 घंटे का पेपर यहां से लेके यहां तक आपका 1 गो में होना है। ऑटोमेटिक सेक्शन ओपन होते चले जाएंगे। अब आया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। देखो कुछ बच्चों के लिए तो बहुत आसान रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है वो बहुत भयानक रहा होगा, जिन्होंने बीटेक नहीं किया है या जिन्होंने कभी कंप्यूटर एबिलिटी नहीं पढ़ा है। ये क्वालिफाइंग पेपर है। आप इस जद्दोजहद में बिल्कुल ना रहे कि 20 क्वेश्चन है, मैं मुझे सारे के सारे ठीक करने, इसमें बिल्कुल भी तुक्कामाजी करने से बचें। अगर आप 20 में से मोर देन 10 भी कराते हैं ना सही, तो भी आप एक सेफर साइड में हैं। आपके पास टाइम भरपूर होगा, सोच समझ के इसको अटेम्प्ट करें। इसके बाद पेपर आपका खत्म। चाहे आपका पेपर अच्छा जाए या खराब जाए या एवरेज जाए, आपको बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिलो एवरेज पेपर जाता है, अटेम्प्ट कम है, वो टाइपिंग को छोड़ के वह घर को वापस आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सभी बच्चों को टाइपिंग देनी है। अभी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। टाइपिंग जो है आपकी 2 बजे से शुरू होगी, 2:40 तक आपकी टाइपिंग होगी। 40 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा, 15 मिनट में। टाइपिंग में एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, उल्टा सीधा ना करें। वहां खड़खड़ की आवाज होती है तो कानों में रुई डाल लें या अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखें। दूसरी बात कि अब टाइपिंग हर टेस्ट में, एग्जाम में कंपलसरी है। आप एसएससी की कोई भी पोस्ट लेना चाहते हो तो बिना टाइपिंग के संभव ही नहीं है। तो कोशिश ये करिएगा कि जल्दी आप, टाइप स्पीड आपकी अच्छी है तो एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लें कि जो आपने वहां पे टाइप किया है। सेकंड बात मेरे दोस्त, कि एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद बच्चों से आप पूछोगे तो भाई मेरे इतने सही हो गए, भाई मैंने ये 100 में से 97 सही कर दे, मैंने 98 सही कर दे। हर बच्चे का अलग अलग रिएक्शन होता है, लेकिन जब आप कोने में ले जाके उनको तसल्ली से पूछोगे ना, भाई तेने कितना किया है, कितना हुआ था, तो वास्तविकता आपको समझ में आएगी। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद लड़के क्या कह रहे हैं, क्या हवाबाजी चल रही है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपका पेपर अच्छा हुआ है तो वेल एंड गुड, आपका पेपर एवरेज हुआ है तो भी आपको घबराना नहीं है। अगले महीने सीएचएसएल आने वाला है, फिर सीपीओ आने वाला है, एमटीएस आने वाला है, और जून में जो है अगला 2023 का पेपर जून में ही शुरू होना है ना, है उसमें भी वैकेंसी काफी आएंगे, क्योंकि चुनाव तो 2024 में होना है। तो फिर से जून में दोबारा से सीजन आने वाला है, तो आप अपने फर्दर एग्जाम पे ध्यान दें। लेकिन ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपका सेक्शन फर्स्ट थोड़ा सा वीक अगर रह गया तो आप सेक्शन सेकंड में अपनी तनाव में महसूस करने लगे और सेक्शन सेकंड पे ध्यान ना दे। एग्जाम में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जो भी क्वेश्चन सेक्शन अटेम्प्ट करें उसको अपनी पूरी ताकत के साथ अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये अभी ना सही तो आपको अपकमिंग एग्जाम जो इसी साल 2023 में होने, उसमें आपको जरूर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। ठीक है भाई, तो हाँ देखिए, इसमें टाइमिंग का इश्यू हो सकता है। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो मेंस का पेपर था उसमें 72 सेकंड मिलते थे क्वेश्चन के लिए, अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें। आज आपको 60 ही सेकंड मिलेगा कि 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो और प्री में भी ऐसा ही होता है। तो पेपर का लेवल बिल्कुल भी बढ़ने वाला नहीं है, पेपर का लेवल प्री जैसा ही आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। 2-4 क्वेश्चन कठिन आ जाने की वजह से आप पूरे पेपर को खत्म नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। या कोई सीरीज का सवाल या कोई बोर्ड मास का सवाल कैलकुलेटिव आ गया है, कोई ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन वाला सवाल आ गया, वो एक आधी होगा। 30 में से 26-27 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा केक वॉक की तरह होंगे। ठीक है ना, तो वो आपके गलत ना हो, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिए, भरपूर नींद लीजिए और एग्जाम खत्म होने के बाद सीधा घर को आइए।
किसी से किसी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं। और हमारा टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि सर हमारा पेपर ऐसा हुआ, हमने इतने अटेम्प्ट किए। ठीक भाई, 6388974650 ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, आपको कितना कठिन, मॉडरेट, डिफिकल्ट लगा और आपके कितने अटेम्प्ट रहे। ठीक है भाई, धन्यवाद।